ऐसे ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार है एक ठे, लक्ष्मी भंडार में मतलब हर महीना महिला को देते हैं 1500 और वो बोला रहा है कि 3000 देंगे महिला को। इसमें कुछ फ़ायदा आएगा। ये बताओ कि बंगाल में कितने दिन अभी होके आए हो चुनाव के टाइम में? अभी 2 हफ्ता रहा, चुनाव के 2 दिन पहले गए थे, अभी कल आए हैं। हाँ। हम गोहर हल्दर। गोहर हल्दर हल्दर घर कहाँ है अपना के? मुर्शिदाबाद जिला, कलकत्ता। कलकत्ता, बंगाल में नहीं रहे? बंगाल में नहीं रहते। पैदा कहाँ हुए? पैदा बंगाल में। बंगाल में हुए। अभी भी बंगाल में ही रहते, जाते 1-2 महीना बाद घूमने। देखते हैं तो 15 साल से टीएमसी रहा, बीजेपी आ गया, देखते हैं। वोट डाले हो? वोट डाले हैं। किसको डाले थे? बीजेपी को। ममता बनर्जी भी हार गए। हाँ, हैं? काम है ऐसे करे तभी ना है, तो अगर काम अच्छा करते जहाँ 15 साल से जीत रहे जीत ना जाते फिर। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में हैं और रीवा में मिला थी बंगाली चाय। ये बंगाली चाय अपनों पिए हो और न पिए हो तो बंगाल से आए एक शख्स जिनकर अब रीवा बसेरा बन चुका है। रीवा माँ अपन काम धाम कह रहे हैं और ये बंगाली चाय रीवा में खूब लुफ्त लोग उठाए रहे। एમાં दूध नहीं है, एમાં चाय के पत्ती है, मसाला है, नींबू है, जो शरीरों खातिर जो है बेहतर होत। हमारे साथ वह बंगाली चाय का बनावे वाले जो है भाई हैं, तो उनसे जानी थी ये बंगाली चाय के का कुछ जो कहा जाए कि तरकीब ही बनावे के। और दूसरी चीज़ यह जाने चाहत कि यह जो बंगाल में चाय पहुंची है, बंगालों में चाय पहुंच गई ही। बीजेपी बीते दिन बंगाल में ममता बनर्जी का हटाए के अब बीजेपी वहाँ स्पष्ट बहुमत के सरकार बना ली से। लेकिन आज हमारा मुद्दा ये बंगाली चाय के है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और ये बंगाली चाय के सीधे शुरुआत करी थे। क्या नाम है अपना के? हमारा नाम गोहर हल्दर। गोहर हल्दर घर कहाँ है अपना के? मुर्शिदाबाद जिला, कलकत्ता। कलकत्ता, बंगाल। यह बताइए कि ये चाय बनाई कैसा है न? ये बंगाल में चाय बना थी ये में कि बंगाल में बनते हैं, यहाँ भी बनते हैं, हम बनाते हैं। मसाला ये चाय का जो मसाला है वो मेन है। अच्छा, उसमें फ़ायदा करते हैं। ये आयुर्वेदिक मसाला, आयुर्वेदिक टाइप का। उसमें सौंठ, अजवाइन, काली मिर्च, हाँ, काला नमक, दालचीनी, लौंग, जीरा, जायफल सब रहते हैं। गैस में इसके लिए फ़ायदा करते हैं। अच्छा, गैस के लिए, पेट के लिए। बेच रहे हैं ये चाय? यहाँ 10-15 साल हो गया। 15 साल रीवा में। हाँ। और इससे पहले कहाँ बेचते थे? इससे पहले सैलूल में रहता रहा, 3-4 साल सैलूल में रहा। हाँ, तो बंगाल में नहीं रहे? बंगाल में नहीं बेचे। पैदा कहाँ हुए? पैदा बंगाल में। बंगाल में हुए। अभी भी बंगाल में ही रहते, जाते 1-2 महीना बाद घूमने। हाँ, तो और कौन कौन रहता है बंगाल में? बंगाल में हमारा पूरा फैमिली है। हाँ, तो ये बताओ बंगाल में लोगों को काम नहीं मिलता कि इतना दूर दूर तक घर छोड़ के काम करने जाना पड़ता? बंगाल में काम कम है। हाँ, गरीबी ज़्यादा है। अच्छा, यहीं से तो हम लोग दूर आ जाते हैं। नहीं तो बंगाल में किसकी सरकार थी अभी तक? अभी तक ममता बनर्जी रहा, टीएमसी। हाँ, अब बीजेपी आ गया। तो क्या अच्छा है बीजेपी की? बीजेपी ठीक है। काहे? ठीक है। अब देखते हैं तो 15 साल से टीएमसी रहा, अब बीजेपी आ गया, देखते हैं वो कैसे काम कर रहा है, क्या है। तो टीएमसी में ममता ने काम ठीक नहीं किया क्या? ठीक किया, कुछ गलत किया, उतना हमको नहीं मालूम। नहीं तो जब गांव जाते होंगे तो लोग बताते होंगे ना। अभी तो चुनाव था तो गए थे। हाँ, गए थे। लोग बताते कि काम उतना अच्छा नहीं कर रहे, तभी तो सरकार बदल दी है। हाँ, तो अभी लोगों का कहना ये है कि सरकार बदलना चाहिए। उसका 15 साल हो गया, अब 5 साल इसको भी देख ले, ये कैसे काम कर रहा है। नहीं तो बहुत लोग तो ये बोलते हैं कि वहाँ गुंडागर्दी बहुत थी टीएमसी के चलते। हाँ, हम भी तो सुने वैसे ही। हाँ, क्या सुने हैं कि गुंडागर्दी चलते हैं। हाँ, तो मतलब लोगों को काम नहीं करने देते थे, मारपीट करते थे, पैसे छुड़ा लेते थे। ऐसे ही सुने हैं। हाँ। तो और वहाँ कौन रहता है कलकत्ता में आपका? हमका पूरा फैमिली है, माँ बाप, भाई बहन, घर वाली, लड़का बच्चा सब है। तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग? वो लोग ऐसे घर का काम करते हैं। हाँ, और आप बस यहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। शादी कितनी किए हैं? शादी एक की है। यहाँ तो नहीं किए हो शादी? यहाँ नहीं किए। पक्का? हाँ। ये बताओ कि बंगाल में कितने दिन अभी होके आए हो चुनाव के टाइम में? अभी 2 हफ्ता रहा, चुनाव के 2 दिन पहले गए थे, अभी कल आए हैं। हाँ,
तो वोट डाले हो? वोट डाले हैं किसको डाले थे? बीजेपी को। ऐसे तो नहीं कि जिसकी सरकार बन गई उसको डाले हैं। ऐसा नहीं है, हाँ, सब लोग बीजेपी को डाले। सब बीजेपी एक कट्टा, सब पूरा बंगाल के लोग ही बीजेपी को डाले हैं। हाँ। तो मोबाइल में नहीं देखते, दिखा रहा है एक कट्टा सब बीजेपी। हाँ, तो कहते तो है कि ईवीएम जो बटन वाली है वो फिक्स कर लिए थी बीजेपी। उतना नहीं मालूम हमको। हाँ, नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है जब सब डाले होंगे तब फिर जीत ही न जाएगी? जीते ना जाएंगे। हाँ, हैं? वोट डाले से जीते हैं। हाँ, हाँ। पक्का पक्का माहौल था बीजेपी का। माहौल था, माहौल देख के तो पता चलता है कि बीजेपी जीतेंगे। हाँ, हाँ। पहले से लग रहा था। पहले से। हाँ, तो घर वाले मतलब सब दे दिए बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ। चलिए, तो मतलब हालांकि कांग्रेस और ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो ईवीएम है तो ईवीएम में छेड़खानी है या हैक कर लेगा, उसके बाद जो है या चुनाव जीतेगा। लेकिन सबसे बड़ा हैक ही कि ज़मीनी लोग ही जे भले बंगाल में पैदा भी हैं मगर अपने मेहनत से दोनों हाथन से हिम्मत से कमाए रहे हैं, भले अपने घर से दूर रह रहे हैं, लेकिन जो बात बोल रहे हैं खुलेआम बोल रहे हैं कि बीजेपी का वोट दिहन। और काहे दिहन यहो बताए रहे हैं कि 15 साल से वहाँ टीएमसी रही, गुंडागर्दी रही, ये वजह से ममता बनर्जी की सरकार गिरी है। और ये बताओ, ममता बनर्जी भी हार गई। ममता बनर्जी भी हार गए। हाँ, हैं? काम ऐसे करे तभी ना होते। अगर काम अच्छा करते, जहाँ 15 साल से जीत रहे जीत ना जाते। फिर हाँ, काम वैसे करे तभी ना हारे। जो जैसा काम करे उसका वैसे हाँ, फल मिले। हाँ। तो ये बताओ कि मतलब ये शुभेंदु अधिकारी जो हैं, नाम सुने हो कि नहीं? हाँ, सुने हैं। वो चुनाव वही उसका विरोध चुनाव लड़े हैं। हाँ, ममता बनर्जी। हाँ, वही तो जीते हैं। हाँ, तो ये बताओ, वो बोला कि हमको मुसलमान वोट नहीं दिए, हिंदू वोट दे के जिता दिए हैं। वैसे कुछ नहीं है। हाँ, मुसलमान भी बीजेपी में दिए हैं वोट। दिए होगा। हाँ, हाँ, कि नहीं देते मुसलमान बीजेपी में? देते होगा। कुछ कुछ देते, कुछ नहीं देते, ऐसे तो होते ही है चुनाव में। तो अब बंगाल जाओगे तो अच्छा लगेगा कि? अब अच्छा लगेगा। हाँ, अब ऐसे तो नहीं कि बंगाली चाय बंद करके तुम बंगाल भाग जाओ। चाय तो हमको यही बेचना है। हाँ, चाय को वही भी जीते, हमसे काम नहीं मतलब। तो अब चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन गया है, ऐसे तो नहीं चुनाव लड़ने के चक्कर में चले जाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं नहीं। तो कहते हैं ना कि मोदी जी पहले चाय बेचते थे स्टेशन में। वो तो हम भी सुने क्या हैं कि सुने? मोदी जी चाय बेचते थे पहले, अब प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, तो ऐसा तो नहीं नंबर लग जाए कि मुख्यमंत्री बन जाओ बंगाल के। ऐसा कभी नहीं होते। वो लाखों में एक होते हैं, सबको थोड़ी होते हैं। नहीं तो जिसके अब भाग में रहते हैं उसको होते हैं। ये बताओ कि अब जो है क्या अच्छा होना चाहिए, क्या लगता है बीजेपी के आने से क्या बदलाव होगा बंगाल में? हमको लगता है कुछ बदलाव होगा। ये जैसे बंगाल में नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगा। और जैसे ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार है एक ठे, लक्ष्मी भंडार में मतलब हर महीना महिला को देते हैं 1500, और वो बोला रहा है कि 3000 देंगे महिला को। इसमें कुछ फायदा आएगा। हाँ, तो मतलब कुछ 3 है। बदलाव आएगा कुछ। हाँ, तो अब बढ़िया है बंगाल का फायदा ही होगा, हमको लग रहा है कि घाटा होगा? फायदा होगा। पक्का? पक्का। चलिए, तो ये बंगाल के फायदा कराए के जो है अब यहाँ रीवा में आए के चाय बेच रहे हैं और बड़ा आसान भी थे। यह उम्मीद माँ दुनिया कायम है, उम्मीद पर भाई कायम है, उम्मीद पर सबको कायम है कि जो कुछ हुई बंगाल में बेहतर हुई। 15 साल का जो सरकार रही टीएमसी के, वह जो है पूरी तरह से ममता बनर्जी खुद चुनाव हारी गई, जो मुख्यमंत्री के दावेदार रही। और पूर्व मुख्यमंत्री अब कह सकी थे उनका, काहे कि सरकार अब जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बंगाल माँ जो में बीजेपी के वापसी भई है लगभग 50 साल बाद, वह एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है कि आखिरकार वह वापसी के पीछे वजह क्या है। तब वजह अपना साफ साफ बताए रहे हैं कि जो अराजकता के माहौल रहा वो का हटाई खातिर जो है टीएमसी का हटावे खातिर एक बड़ी वजह रही। अब ये चाय के बारे में कितनी बिक्री हो जाती है चाय के? बंगाली चाय जो पियाई थे लोगन का, कितनी एक दिन में बिक्री होती? एक दिन में 800-900, कोनो दिन 1000 रुपया ऐसे। 800-900 कप बेचा था कि पैसा? 1000 रुपया के आसपास। कभी कभी 100 रुपया कम, कभी 100 रुपया ज़्यादा ऐसे। मान लीजिए 1000, मान लीजिए 1000 रुपया के बेचाए गए, तो कितना फायदा भा कितना नुकसान? आधा फायदा। मान लीजिए 1000 बेचे तो 500 फायदा, अच्छा, 500 खर्चा। तो 15,000 में चल जाते काम? 15,000 महीना में 10,000 8,000 रुपये होते हैं, बस। सब काट पीट के उतना में चल जाता है।
क्या करे भाई, दूसरे के दुकान में काम करने से तो अच्छा है अपना काम कर रहा है ये। चलिए, ऐसा तो नहीं को उधारी ले ली पैसा मार दी सो अपना के? वैसे इकट्ठे तो ऐसे होते हैं, सबको लेके चलना पड़ता है। चलिए, तो मतलब यदि भाई शायद कहे कि चाय वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, तो चाय वाले यदि बंगाल के मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो भाई का हमसे ज़्यादा खुशी ना हुई, कहे कि इनका इंटरव्यू हम ले चुके हैं। और निश्चित तौर पर बंगाल में जो कुछ हुआ है यह बरसन लगभग 5 दशक बाद हुआ है, और ये 5 दशक बाद यह बंगाल के जो हालात बदले हैं, वहाँ के लोग बड़ा आसान्वित हैं। कह रहे हैं 3000 रुपया महिलन का मिली और नौकरी मिली, और जो सबसे बड़ी वजह है लॉ एंड ऑर्डर के। ये बताइए, वहाँ मंदिर और मस्जिद हिंदू मुस्लिम बहुत होता है? बहुत होते हैं, हाँ। लड़ाई झगड़ा बहुत होता है? झगड़ा बहुत होता है। क्यों होता है ये? कहाँ मालूम, हमको नहीं मालूम। नहीं तो आप कौन हैं, हिंदू हैं? हिंदू है। और वहाँ मुसलमान दोस्त हैं आपके? मुसलमान दोस्त नहीं है, हम तो वहाँ रहते ही नहीं, यहीं रहते। तो जब आप जाते हैं तो मुस्लिम दोस्त मिलते हैं आपको? नहीं मिलते। हम मुस्लिम एरिया में रहते ही नहीं है ना। नहीं तो दोस्ती भी नहीं है? दोस्ती भी नहीं है। डर लगती है क्या? नहीं, बचपन में जब स्कूल में पढ़ाई करता रहा तब मिलता रहा। हाँ। अब तो जाते एक दो हफ्ता रहते, हिंदू दोस्त है। हाँ। तो वहाँ लड़ाई का कारण क्या है? क्यों इतनी लड़ाई होती है? अरे चुनाव के चक्कर में सब होते हैं, चुनाव के समय कुछ होता है, बाकी सब ठीक हो जाते हैं। बाकी ठीक रहता है? बाकी ठीक रहता है। चलिए, यह देश के तासीर है ही, गंगा जमुनी तहजीब में जिया वाला यह देश। हालांकि केकर नज़र लग जाती जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासा हो जाते, इंसान का मार के खाए चाहत है, और यह स्थिति हो जाती कि न पुलिस न प्रशासन न सरकार कुछ नहीं कह पावे। तो ज़रूरत थी कि ये तमाम सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। चुनाव अपने जगह है, लेकिन इंसान और इंसानियत बनी रहे। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,